की वैल्यूज कैसे ज्ञात की जाती है यह बताएंगे। अब देखिए, इसमें आपको एक राइट ट्रायंगल लेना होगा। राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल्ड एट बी, जिसका एंगल भी 90 डिग्री है, ए बी सी। तो चूंकि आपको 45 डिग्री के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो आपको एज्यूम करना होगा एक एंगल, या तो एंगल ए या एंगल सी 45 डिग्री। तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल, all sum of all interior angles of the triangle is 180 डिग्री। तो देखिए यहां, therefore एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 45 एज्यूम किया आपने, एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 135 डिग्री हुआ, एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एंगल सी कितना आ रहा है? 45 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपने देखा एंगल ए बी 45 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल एंगल सी बी 45 डिग्री कैलकुलेट हुआ है। देखिए, अब आप ये जानते हैं, आपने थ्योरम 9th में की है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आप यहां देख रहे हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बोथ आर 45 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए की अपोजिट साइड बीसी, एंगल सी की अपोजिट साइड ए बी इक्वल होगी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो बीसी और ए बी इक्वल हुई साइड्स। तो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए यूनिट्स। ए एज्यूम कर लिया हमने इसको, तो बीसी भी ए हो गया, ए भी ए हो गया। By using Pythagoras theorem, we have to calculate hypotenuse of right triangle and right triangle. तो hypotenuse by using Pythagoras theorem, by using Pythagoras theorem, in triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. AC square is equal to A square plus A square, A square plus A square. AC square is equal to 2A square. AC
इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a²। इससे AC क्या है आपका a√2। तो AC a√2 निकल चुका है। हाइपोटेन्यूस क्या निकला इसका a√2। अब आपको सभी एंगल्स, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे कि sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, sec 45, cosec 45 अब आप निकाल सकते हो आराम से। देखिए फॉर एग्जांपल आप sin 45 ले रहे हो तो sin 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 45 ये सपोज ये वाला ले रहे हैं आप, इस पे परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, बेस ये है। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है। तो देखो sin 45 परपेंडिकुलर कितना आपके पास a, हाइपोटेनियस कितना है a√2। a और a गेट कैंसिल्ड 1/√2। Similarly, we can find out cos 45 degree। cos 45 डिग्री cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इसमें a है, हाइपोटेनियस a√2 है, a अपॉन a√2। a और a कैंसिल हो गया 1/√2। अब tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके पास, देखिए एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो 45 के लिए परपेंडिकुलर है a, बेस है a, ये 1 आ गया, a से a कट के 1 आ गया। तो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस टेन होता है। ये आपने देखो कैलकुलेट कर लिया हमने। अब जो है साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, या कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं साइन और कॉसेक, ठीक है। तो साइन 45 कॉसेक 45 होगा, इसका रेसिप्रोकल √2 अपॉन 1, उल्टा इसका √2। अब ये आ जाएगा। इसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल √2 अपॉन 1 इज इक्वल टू √2। इसका उल्टा कर देंगे बच्चों। और इसमें कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1 का रेसिप्रोकल 1/1 1। तो आपको देखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री ये आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। देखिए साइन 45, कॉस 45, tan 45, कॉसेक 45, सेक 45, कॉट 45 ये निकल चुके हैं। इसके बाद हम 30 के लिए और 60 के लिए दोनों एक साथ निकालेंगे। देखिए अब इस पे कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो देखिए इसमें आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती है। जैसे देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है।
इसमें आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ट्रायंगल का नाम है एबीसी। तो इसमें आपने क्या किया, इसमें जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वर्टेक्स ए से साइड अपोजिट साइड, वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड बीसी है, इस पर परपेंडिकुलर एडी ड्रॉ किया। तो ट्रायंगल एबीसी is an equilateral triangle. ABC is an equilateral triangle. Implies that angle A, angle B, angle C 60 डिग्री। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के आप जानते हैं कि सभी एंगल कितने होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, प्रत्येक 60 डिग्री का होता है। इसमें आपको अब देखिए आप, अब ये अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने तो दो ट्रायंगल बने। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? आपको ये देखना होगा कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये 60 है, ये 60 है। हम कह सकते हैं यहाँ 30-30 है, पर लेकिन अभी हमें प्रूफ करना होगा कि 30-30 कैसे होता है। तो हमें क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले ये देखना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से ये दोनों इक्वल है। तो 60 है अगर ये पूरा, तो 30 ये होगा, 30 ये होगा, 30 ये एंगल होगा, 30 ये होगा। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, सीपीसीटी। तो आप देखिए, इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, इसमें देखिए आप, AB इक्वल्स टू AC, नहीं पहले RHS रूल से देखिए इसको। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल देखिए, इस ट्रायंगल का ADB क्या है, 90 डिग्री है। इसका क्या है, 90 डिग्री। ADC, एंगल ADC each 90 डिग्री। राइट एंगल हाइपोटेनियस, इस राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस। तो AB एंड AC हाइपोटेनियस है दोनों। AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है। ठीक है बच्चों, अब देखिए साइड, एनी साइड, AD कॉमन है। AD इक्वल्स टू AD कॉमन, AD इक्वल्स टू AB, AD इक्वल टू AD कॉमन है। तो आपने देखा कि RHS रूल से, कॉन्ग्रुएंसी रूल RHS से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय RHS रूल। तो वी कैन से बाय सीपीसीटी, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, एंगल BAD is equal to angle CAD and BD is equal to
सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, सीपीसीटी। सीपीसीटी का मीनिंग है बच्चों, आपने 9th में किया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर देखिए तीन पार्ट्स इक्वल है तो बाकी तीन पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तीन एंगल होते हैं, तीन साइड्स होती है, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। अगर कोई 3 पार्ट्स इक्वल है तो बाकी 3 भी इक्वल होंगे। इसी को सीपीसीटी कहते हैं बच्चों। तो देखिए ये हमें एक चीज नया वो मिल चुका है, रिजल्ट एक, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो वी कैन से देयरफॉर एंगल बीएडी एंड एंगल सीएडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ 60 30 डिग्री। एंड लेट एज्यूम कर रहे हैं हम ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 2a, इसको एज्यूम कर रहे हैं हम। तो बी डी और सी डी इक्वल है, बी डी इक्वल टू सी डी, यहां देखिए तो ये भी होगा हाफ ऑफ बी सी, 1/2 इंटू 2a इक्वल्स टू a। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकंड कर दीजिए। अब देखिए, अब हम ये जान चुके हैं कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि ये दोनों 30-30 है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल तो बाय सीपीसीटी ये दोनों इक्वल है, इसलिए 30-30 हुआ। अब देखिए, अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम देखिए, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABD angle D is equal to 90 degree. So by Pythagoras theorem AB स्क्वायर, देखिए ये 2a है, ये a है, ये a है, ये 2a है। तो हम AD को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, AD परपेंडिकुलर को। तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए AD स्क्वायर, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ये इसको ज्ञात करना है बच्चों। BD कितना है, A स्क्वायर, AB कितना है 2a का स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, AD स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू रूट 3a स्क्वायर, AD इक्वल्स टू a रूट 3। अब आप बताइए, AD a रूट 3 हो गया है। अब आप साइन 60 निकाल सकते हैं, साइन 30 निकाल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंगल D 90 डिग्री, देयरफॉर देखिए ये अगर इस 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये साइड है। अगर 60 ले रहे तो हम पहले 30 लेते हैं,
साइन 30, 30 की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो बी डी अपॉन 30 की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बी डी अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बी डी है, हाइपोटेनियस ए बी है, ए बी, बी डी ए है, ये 2a है, ये कैंसिल 1/2, साइन 30 कितना हो गया 1/2। अब इस पे बाकी cos 630 भी निकल आएगा, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है इसमें 30 के लिए परपेंडिकुलर बेस, 30 की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, उससे जो 90 डिग्री साइड बना रही है वो बेस है, तो बेस एडी है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ए बी है, एडी ए √3 है, और ये आ गया आपका 2a, ये कैंसिल √3/2। आगे देखिए बच्चों, tan 30 होगा tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी डी अपॉन ए डी, बी डी कितना है ए डी कितना है a√3, कितना आ गया 1/√3। बाकी ये देखो मेन टिक्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कॉस एंड टेन, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स होते हैं। देखिए साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक 30 क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ साइन 30, 2/1 2। और इसमें और देखिए कॉसेक 30, साइन का रेसिप्रोकल ये हो गया है। अब कॉस 30, सेक 30, सेक 30 कॉस 30 का रेसिप्रोकल 2/√3। अब देखिए tan 30 का रेसिप्रोकल cot 30 √3/1, tan 30 √3/1, तो ये हो गया 2/√3, ये हो गया √3। तो ये 30 के लिए आपने सभी टिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं। अब 60 का नंबर आया, देखिए 60 साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है एडी और हाइपोटेनियस है ए बी, परपेंडिकुलर a√3 अपॉन 2a, √3/2, साइन 60 √3/2 है बच्चों। अब cos 60 होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है ए, हाइपोटेनियस है, देखिए बेस है बी डी, हाइपोटेनियस है ए बी, यानी a अपॉन 2a, ये हो गया 1/2। और tan 60 बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है एडी, बेस है बीडी, एडी है a√3, बेस है ए कैंसिल। अब कितना आ गया इसका √3, बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, कोसेक 60 2/√3, ठीक है, कोसेक 60 2/√3, सेक 60 2/1 2,
और tan cot 60, cot 60 हो जाएगा 1/√3। ये सभी आपने प्राप्त कर लिया है। अब आपको अगले लेक्चर में जीरो की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे जीरो के लिए, वो अगला लेक्चर होगा। दैट्स ऑल।